गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हमने जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए हमने ये बताया है कि ओपन इंटरेस्ट डेटा बेस्ड ट्रेडिंग के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। छोटा ऑप्शन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, CHOTTA, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। ठीक है, बड़ी कमाई। कमाई तो यहां पर देखिए कि सिंपल सा लॉजिक है। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, जो लोग ने फ्यूचर ऑप्शन पता है उनके बारे में। जो लोग बिगिनर है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। सीखने के बाद मेरे वीडियो उससे देखिए, समझ में आए तो सीखने की कोशिश कीजिए। फ्री यहाँ पर लर्न एंड अर्न है। तो ये इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, उसका मतलब होता है कि यहाँ पर बाइंग है। अब ये बाइंग है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैश में बाई कर सकते हैं, इसको आप फ्यूचर में बाई कर सकते हैं, और इसको आप ऑप्शन में भी बाई कर सकते हो। अब ऑप्शन में बाई करने के लिए आपको अगर तेजी है तो कॉल बाई करना है, और अगर मंदी है, अगर प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल खरीद सकते हैं। उसको बोलते हैं सी, या फिर उसको बोलते हैं CALL। ठीक है। और अगर आपको मंदी लग रही है, या फिर आपका व्यू प्राइस नीचे जाने वाला ऐसा लग रहा है, तो आप वहां पर PE पुट खरीद सकते हैं, या फिर PUT पुट भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, वो वाले स्टॉक आपको कहाँ से मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी जो है वो एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो कहीं से 2-2 लाख रुपए का कोर्स करते हैं, तब भी उनको ये पता नहीं रहता है। और हमारे पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ खाली 5,000 रुपीज पे करके लाइफ टाइम सपोर्ट पाके सीख लेते हैं। तो ये चीज जो है उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों और यारों को भी बताना। मैं कौन हूँ, मैं भद्रेश शाह मेंटोर हूँ और अब तक का पार्टनर हूँ। तो एज ए हम लोग ज्यादातर तो हमारा काम रहता है कि लोग हमारे साथ अकाउंट खोले वगैरह, लेकिन फिर भी किसी को अगर बेसिक नॉलेज या एडवांस नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हम छोटे मोटे ऑनलाइन जूम पे पढ़ा भी लेते हैं। तो ये था। अभी स्टॉक कौन सा और कैसे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको डेटाबेस एनालाइज करने के लिए सिंपल लॉजिक है। आप मनी कंट्रोल की साइट से आपको इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस वाले स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी स्टॉक का बाई या सेल का व्यू बनाने के लिए आपको लगेगा ये लॉन्ग बिल्डअप है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा नो ट्रेड जोन। और ये पर हो जाएगा शॉर्ट बिल्डअप, मतलब मंदी वाले स्टॉक। और ये हो जाएंगे स्टॉक शॉर्ट कवरिंग, कि जो लोगों ने स्टॉक शॉर्ट किए थे और वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं आइदर प्रॉफिट में या फिर वो लॉस में। ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग मतलब कि वो वहां पर जो लोग शॉर्ट किए हैं वो लॉस करके भी अपनी पोजीशन काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि प्राइस और ऊपर चला जाएगा और मेरा लॉस और ज्यादा हो सकता है। तो हम उसकी बात बाद में करेंगे, वो हमारे पेडअप वर्कशॉप में हम सिखाते हैं ज्यादा डिटेल में। यहाँ पर जो मेरा स्ट्रेटेजी है, जहां पर आपको हमने छोटी ऑप्शन बड़ी कमाई की बात की है, तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। ओ इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस वाले स्टॉक आपको कहां से मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको मनी कंट्रोल की साइड से ये स्टॉक अवेलेबल होता है। स्टॉक अवेलेबल होने के बाद डेटा एनालाइज विथ टेक्निकल आपको करना है टेक्नो फंडा। तो टेक्नो फंडा नहीं, टेक्नो डेटा करना है। तो टेक्नो डेटा के लिए आपके पास फंडामेंटल का व्यू सही है, अच्छा है। उसके बाद टेक्निकल के अंदर आपने ट्रेंड लाइन का सहारा लिया, मूविंग एवरेज का सहारा लिया, या फिर आपने न्यूज बेस का सहारा लिया, या फिर जो भी इंडिकेटर आपके बॉलिंजर बैंड, एलिगेटर, सुपर ट्रेंड, इचुमोकू, RSI, स्टोकेस्टिक,
या फिर फिबोनाची, जो भी आपने इंडिकेटर लगाए, ये सारे टेक्निकल फंडा हो गया। उसके हिसाब से आपने उसका व्यू बनाया कि ये तेजी में जा सकता है। उस व्यू को और कंफर्म करने के लिए आप डेटाबेस ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा पहली बात आती है ओपन इंटरेस्ट एंड दूसरा बात आता है प्राइस। इफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज प्राइस with price also increase, so price will go further, मतलब आने वाले समय में और प्राइस ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों आराम से इसको देखते हैं मनी कंट्रोल के अंदर जाके कौन से ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय में ऊपर जा सकते हैं और हम उसमें कैश फ्यूचर ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल वे से मैं आपको लेके जाता हूं यहाँ पर मनी कंट्रोल की साइट पे, जहां पर आप उसको आसानी से सब देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये दोस्तों हमने यहाँ पर आपको शेयर कर दिया मनी कंट्रोल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस 26 अगस्त के ऑल फ्यूचर के यहाँ पर आ गए डेटा। अब इस डेटा में आप देखेंगे ये टाटा केमिकल का बाई है, लेकिन ऑलरेडी 7% फ्राइडे के दिन आपका बढ़ चुका है, तो 6 अगस्त को। अब आप देखते हैं कि गेल की बात करें तो गेल का देखिए फंडामेंटल अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो, टेक्निकली टर्म में बाई है, सब कुछ बाई, तब यहाँ पर भी बाई आया है एज पर डेटा एनालाइज। तो यहाँ पर ये जो गेल है उस गेल, उसके बाद में ये आरती इंडस्ट्री, ये गेल आपका 4.5% बढ़ा है, आरती इंडस्ट्री 3.87% बढ़ा है और अस्टल भी 2.5% बढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम अगर कंसीडर करेंगे तो 2% के ऊपर वाले, अब ये भी 2% के नजदीक है, लेकिन हम इनको कंसीडर नहीं करेगा। मुझे प्योरली 2% से ऊपर वाला ही स्टॉक चाहिए। आप इसको टेक्निकल टर्म से देख के या फंडामेंटल या न्यूज बेस से आप खरीद सकते हैं, लेकिन डेटा एनालाइज में हमें 2% के अब वाले स्टॉक को ही देखना है। तो ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन। अभी आते हैं ये स्टॉक सिलेक्शन टेक्निकल टर्म में कितना सही है। तो यहाँ पर मैं जाके आपको दिखा देता हूँ टेक्निकल टर्म, और उसके साथ में ये भी दिखा देता हूँ आपको कि कौन से स्टॉक आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस क्यों बाय करनी है और उसमें रिस्क भी कितना है। बहुत सारे लोग हमारे उधर आते हैं कहीं से 2-2 लाख रुपए का कोर्स करके, उनको जब हम पूछते हैं भाई रिस्क क्या है, तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि ऑप्शन खरीदने में रिस्क कितना है और ऑप्शन बेचने में भी रिस्क कितना है। चलिए दोस्तों वो सब बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये गेल, आरती इंडस्ट्री, अस्टर और टाटा केमिकल, ये 4 स्टॉक हमने चुने हैं। क्यों चुने हैं? क्योंकि वो 2% से ज्यादा अप में है, साथ में इनका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ चुका है, डेट वाई हमने इनको चुना है। ठीक है, अभी देखते हैं इसके टेक्निकल टर्म में और कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कितना रिस्क लगा सकते हैं, कितना रुपया उसमें लगेगा, सारी चीज हम देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच बीच में आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आया, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों और यारों को बता दीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम जाते हैं चार्ट पे, मैं आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए ये गेल है, और गेल में जैसे हमने बताया कि लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइदर मूविंग एवरेज लेंगे, आइदर फिर ट्रेंड लाइन का सहारा लेंगे, आइदर न्यूज बेस्ड लेंगे, आइदर इंडिकेटर के सहारा लेंगे। इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर, एलिगेटर, बॉलिंजर बैंड, इचुमोकू, सुपर ट्रेंड, क्या क्या है, स्टोकेस्टिक, व्हाटएवर, या फिर किसी के पास कुछ अलग ही कुछ चीज है ट्रेंड आइडेंटिफाई का। कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर कोई पैटर्न दिख रही है आपको, यहाँ पर कोई पैटर्न दिख रही है, ये हो सकता है कि बहुत सारे वो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाइन के जरिया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा जरिया है कि इसमें डेटा के हिसाब से ये बाई है,
साथ में ट्रेन लाइन का भी ब्रेक आउट है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। और आप यहाँ नीचे देखेंगे जो आपको RSI भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी हुआ है। तो दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद हम एक ये नतीजे पे आए हैं कि छोटी ऑप्शन बड़ी कमाई। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं गेल के, और गेल की ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंट प्रीमियम देखने को मिलेगा। जो लोग बेसिक से है या जिनको ऑप्शन और फ्यूचर पता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से सीख सकते हैं, हमारे साथ भी सीख सकते हैं या कहीं से भी सीख लो। तो आपके लिए ये पैसा कमाने का और एक प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने 165, थोड़ा सा लंबा है 15 पॉइंट, फिर भी अगर 10% पूरे महीने में भी ये बढ़ने का चालू करता है, तो जैसे जैसे ऊपर आएगा ये 1 का 1.5 रुपया या 1 का 2 रुपया 3 रुपया भी रैली बिकम जैकपॉट भी हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 160 का जो है वो स्ट्राइक प्राइस 1.65 में मिल रहा है, और उसका जो लॉट साइज है 6100 का है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि हम आने वाले दिन में गेल का ऑप्शन बाय करने की कोशिश करेंगे, और उसमें रैली बिकम जैकपॉट तक हम रुके रहेंगे। हो सकता है 1 का 4 रुपया भी हो जाए, हो सकता है 1 का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लॉस। आप जब कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस कितना होएगा? मैक्सिमम लॉस है आपका लॉट साइज इनटू प्रीमियम। तो ये लॉट साइज है 6100 शेयर का, उसको आप अगर 165 के ऑप्शन खरीद रहे 1 रुपये में, तो मैक्सिमम लॉस आपका 6100 रुपीस होएगा। और अगर ये 1 का 2 रुपया का प्राइस हो गया तो आपको 6100 का प्रॉफिट आ सकता है। अगर ये 50 पैसा भी बढ़ गया आपका प्रीमियम, तो आपको 3050 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लॉट साइज, रिस्क, सारा कुछ बता दिया। अब जब आप ऑप्शन खरीदेंगे तो आप स्टॉप लॉस के साथ भी खरीद सकते हैं, और अगर स्टॉप लॉस नहीं रखना है तो हीरो बिकम जीरो के लिए भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो मैक्सिमम रिस्क, जितना पैसा आपने चुकाया उतना। अब दोस्तों मैंने ये सारा चीज आपको क्लियर कर दिया। अभी मैं कोई टिप्स आपको नहीं दे रहा हूँ या नहीं कुछ रेकमेंड कर रहा हूँ। एज ए एजुकेशनल पर्पस पे हम हमारे स्टूडेंट को क्या सिखाते हैं और कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आपको हमने बताया है। इसको कतई आप टिप के तौर पे मत लीजिएगा, क्योंकि आप उसका रिस्क समझ सकते हैं और आप रिस्क उठा सकते हैं, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी तक आपने जो चीज समझा उसमें आपको बहुत सारा कुछ समझ में आया रहेगा। आपको लगेगा सर आपने एक ही कंपनी दिखाई, मैं और एक कंपनी दिखा देता हूँ। जैसे कि एक हमारा एक टाटा केमिकल है, तो टाटा केमिकल में भी बाई दिख रही है, लेकिन वो आप देखेंगे वॉल्यूम भी है, RSI भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट है कोई भी यहाँ पर जल्दी से इसको बाई नहीं करेंगे। क्यों बाई नहीं करेंगे? कि ये यहाँ पर जो है वो आपका सप्लाई जोन यहाँ पर है। सप्लाई जोन के टाइम पे हमें थोड़ा सा ये रहना पड़ता है कॉशियस, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिएगा, और वो क्लोजिंग अभी आया नहीं है, और ऑलरेडी एक गैप अप हो चुका है, 7% फ्राइडे को बढ़ चुका था, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। अब दूसरा स्टॉक जो है आरती इंडस्ट्री में भी आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी है, RSI भी पॉजिटिव है, और आने वाले दिन में थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा सकता है। और अस्टल की बात कर लेते हैं। अस्टल में भी आप देखते हैं एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, RSI भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा वॉल्यूम आपका गुरुवार से थोड़ा और भी बढ़ा है, तो हम अस्टल को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे स्टॉक बताए। अब उस सारे स्टॉक को आप क्या क्या खरीद सकते हैं? इस सारे स्टॉक में आप गेल का कैश में बाई कर सकते हैं। कैश में बाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इधर का आएगा 140 का, और टारगेट जो है वो हमारा टारगेट इधर का है 170 का, पूरा महीना है आपके लिए 170 तक का है। अब दूसरी बात है, अगर आप कैश नहीं खरीद रहे, आप फ्यूचर में खरीद सकते हैं। फ्यूचर में नहीं खरीदने का है तो आप उसका
कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। कॉल ऑप्शन इसके लिए क्योंकि कॉल मतलब अगर प्राइस ऊपर जाने वाला है उसका ऑप्शन है। पुट जिसका प्राइस, जैसे ये प्राइस गिरा था, उसके लिए आप पुट ऑप्शन पे जा सकते हैं। कॉल मतलब सी होता है और पुट मतलब पी होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज आपको समझ में आई रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।